बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल, चौधरी परवेज़ इलाही साहब महवर मरकज़ हर तरफ से। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर बहुत से इंकशाफात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कर दिए। जैसा कि लोगों को, काफ़ी सारे लोगों की ये राय थी, मेरी अपनी भी ये राय थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। सो उसका एक हल्का सा इशारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दिया। वो इशारा या शायद अपने मुफाद के लिए था या कहीं से उन्हें कोई पैगामात आए कि आप बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। उसके रद्द अमल के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को, PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खूब रगड़ा और ये कहा कि मैंने जिस चीज़ से मना किया ये मना नहीं हुए, इन्होंने वही किया। और इमरान खान साहब उसके बाद जो पूरा इनकी इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद चौधरी मोहनस इलाही साहब भागे भागे गए इमरान खान के पास और जाकर बहुत सी चीज़ों की सफाइयाँ दी और काफ़ी हालात को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की चौधरी मोहनस इलाही ने। लेकिन फिर भी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सी बातें कर दी। उन बातों के बाद आज की पेशरफ्त ये हुई कि को 20 से 25 सीटों का जिक्र किया जा रहा है कि शायद काफ लीग एक्सपेक्ट कर रही है कि 20 से 25 सीटों के अंदर हमसे एडजस्टमेंट की जाए, जिसके ऊपर एक कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तश्कील दे दी गई। इमरान खान साहब ने वो कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी, परवेज़ खटक साहब, 3 लोग शामिल हैं। ये 3 वो लोग हैं, ये वो नाम नहीं हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझसे बात करनी है असद उमर को भेजें, परवेज़ खटक को भेजें, और कुछ और नाम उन्होंने दिए और गालिबन शायद कुछ नाराज़गी का इजहार किया कुछ PTI रहनुमाओं की तरफ से। लेकिन बहरहाल जो कमेटी बनी है वो फवाद चौधरी, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर अब काफ लीग के साथ बात करेंगे। और कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि शायद 15 से 20 सीटों की बात होगी और काफ लीग एक्सपेक्ट कर रही है को 20 से 25 सीटें। देखें क्या मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा। हमारी सियासत ऐसी ही सियासत है, यहाँ पे हर शख्स अपने मुफाद के लिए है, किसी को इस मुल्क की फ़िक्र नहीं, किसी को इस अवाम की फ़िक्र नहीं। हर कोई आता है यहाँ पर अपने मुफाद के लिए, अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए। जब इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से जाते हैं तो बहुत सी बातें करना शुरू हो जाते हैं जो उन्हें इक़्तिदार में होते हुए करनी चाहिए, या इक़्तिदार में ना होते हुए वो बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो बातें की जाती हैं, वो इमरान खान साहब हों, वो परवेज़ इलाही हों, वो शहबाज शरीफ हों, हमारे जरदारी साहब हों, कोई भी हो इस मुल्क का सियासतदान। हर सियासतदान अपने मुफाद के लिए, अपने ही मुफाद के लिए काम करता है, अवाम के लिए कोई कुछ नहीं करता। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेख इलियास मजीद साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का। शुक्रिया बिलाल। इलियास भाई, ज़ाहिर है मुल्क की सियासत गहमा गहमी चल रही है। शुजात हुसैन साहब भी इस टाइम पर बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी बने हैं, क्योंकि आज सुबह मुलाकात हुई उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, और काफ़ी रोल प्ले करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा कुछ कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब अब परवेज़ इलाही को मनाएं, उनको लेके आएँ PDM इत्तेहाद की तरफ और बचाएं पंजाब की इस CM-शिप को, पंजाब की असम्बली को, ताकि तहलील ना होने दी जाए। इमरान खान साहब का ये स्टैंस आज फिर सामने आया। इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल TV को इंटरव्यू भी दिया, उसमें काफ़ी सारी उन्होंने बातें की और ये कहा कि इस मुल्क के अंदर जो भी तबाही हो रही है उसके ज़िम्मेदारों का कुछ नाम भी लिया उन्होंने, और ये भी बताया कि जुमे को पंजाब असम्बली तहलील कर दी जाएगी। इसकी समरी मैं गवर्नर को भेज दूंगा। दमादम मस्त कलंदर होगा जुमे को, 23 तारीख जो इमरान खान साहब ने दी थी। ही इज़ फर्मली स्टिक टू दैट डेट, और वो ये कह रहे हैं कि इस डेट से मैं हटूंगा नहीं। 23 को असम्बलियाँ तहलील होंगी, पंजाब की भी और KPK की भी। इलियास मजीद शेख साहब, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? बिलाल साहब, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो परवेज़ इलाही साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, वो आपके सामने है जी। वो मकसद ही यही था कि मैं अपने को मुतालबात, और दूसरा आपने बात की ना कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की, वो भी ठीक है कि वो मेरा ख्याल परवेज़ इलाही मान चुके हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें अपनी शर्तें बनाएंगे, बात करेंगे और समझियाँ टूटने का मुझे चांस कम लग रहा है। अच्छा जी।